तो पिछली जो वीडियोस थी उनमें अपन ने ये डिस्कस किया कि सबसे पहले जो पेंजिया था उसका विखंडन कैसे हुआ। विखंडन के बाद उसके डिफरेंट जो पार्ट्स थे उसका विस्थापन हुआ और 7 महाद्वीपों की रचना हुई। तो फिर 7 महाद्वीपों के बारे में अपन ने समझा। उसके बाद महासागर कितने हैं उसके बारे में समझा, उनके जो स्पेसिफिकेशन थे उनके बारे में समझा। उसके बाद अपन ने अक्षांश देशांतर रेखाओं को समझा। फिर अपन ने इंटरनेशनल डेट लाइन और ग्रीनविच मेरिडियन को समझा। फिर अपन ने पोल समझा कि पोल क्या होते हैं, कितने होते हैं, उनकी खास बातें क्या होती हैं। फिर अपन ने नॉर्थ अमेरिका को समझा, साउथ अमेरिका को समझा, अफ्रीका को समझा, यूरोप को समझा और इस वीडियो से अपन एशिया को शुरुआत कर रहे हैं। तो अपनी हर पिछली वीडियोस की ही तरह अपन पहले ये देखेंगे कि एशिया में कौन सी कंट्री कहाँ पर है, उसकी कैपिटल क्या है, और दूसरी चीज़ की अपन कोस्टल रीजन को समझेंगे। उसके बाद अपन ये समझेंगे कि ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया, इसमें कौन कौन से देश आते हैं। जैसे सेंट्रल एशिया है तो उसमें कितने देश हैं, कहाँ वो अवस्थित हैं वो देश, इन सभी को समझेंगे। और इसके बाद अपन चालू करेंगे फिजिकल जो अपना ज्योग्राफी है एशिया का, उसको चालू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से एशिया यूरोप से अलग होता है। तो अपन ने डिस्कस किया ही था कि यहाँ पर एक यूराल पर्वत है। पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो यूराल पर्वत है, तो यूराल पर्वत के पश्चिमी छोर पर यूरोप है और पूर्वी क्षेत्र से एशिया है। और रसिया एक देश है यूराल पर्वत जहाँ पर अवस्थित है, कि अब ये कह सकते हैं कि रसिया यूरोप और एशिया दोनों में अवस्थिति रखने वाला देश है। दूसरा ऐसा कौन सा देश है जो दोनों कॉन्टिनेंट पर है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो टर्की वाला क्षेत्र है, यानी यहाँ पर टर्की वाला जो क्षेत्र है उसका आधा पार्ट यूरोप में है। तो और दूसरी चीज है कि यहाँ पर एक कैकस माउंटेन है जिसकी चर्चा अपन ने पिछले वीडियो में कर ली थी कि कैकस माउंटेन भी यूरोप और एशिया के मध्य में अवस्थित एक पर्वत है और इसकी एक चोटी है माउंट एल्ब्रुस, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कौन सी कंट्री एशिया की कहाँ पर है, उसका कैपिटल क्या है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं रसिया को। तो रसिया का जो कैपिटल है वो है मॉस्को, वो यहाँ पर है। इसके बाद आप देखिए मंगोलिया। मंगोलिया की जो राजधानी है वो उलन बटार है। उलन कहीं कहीं आप देखेंगे कि उलन बटूर भी मिलता है। तो उलन बटार और उलन बटूर दोनों मंगोलिया की राजधानी है। यहाँ पे आप देखेंगे कि चाइना है। चाइना की जो राजधानी है वो बीजिंग है, जो गल्फ ऑफ पोहाई के कोस्टल रीजन पर अवस्थित है। यहाँ पर बीजिंग है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे नॉर्थ कोरिया है और नॉर्थ कोरिया की जो राजधानी है वो प्योंगयांग है। इसके साउथ में साउथ कोरिया है और साउथ कोरिया की जो राजधानी है वो सियोल है। और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के पूर्व साइड आप देखेंगे तो आपको जापान दिखेगा, ये जापान है। और जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है।
फिर आप देखिए यहाँ पर ये जो छोटा सा देश है ये ताइवान है, और ताइवान की जो राजधानी है वो ताइपी है। इसके बाद ये फिलीपींस है, और फिलीपींस की जो राजधानी है वो मनीला है। फिलीपींस की राजधानी मनीला। फिर आप देखेंगे यहाँ पे इंडोनेशिया है, और इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो जकार्ता है, यहाँ पर अवस्थित है जकार्ता। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये मलेशिया है, मलेशिया का एक भाग यहाँ पर अवस्थित है और दूसरा भाग यहाँ पर अवस्थित है। तो मलेशिया की जो राजधानी है वो है कुआलालंपुर, वो यहाँ पर अवस्थित है कुआलालंपुर। इसके बाद आप मलेशिया के इस भाग के यहाँ पर यानी दक्षिणी छोर पर आप देखेंगे तो एक देश अवस्थित है जिसको कहते हैं सिंगापुर, और सिंगापुर की जो राजधानी है उसको कुछ कहीं कहीं सिंगापुर सिटी भी मिलती है, और कहीं कहीं सिंगापुर ही उसको उसकी राजधानी बोलते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आप ये देखिए कि यहाँ पर ब्रुनेई है, जो सिंगापुर का ये वाला भाग है, जो मलेशिया का ये वाला भाग है। यहाँ पर एक देश अवस्थित है जिसको कहते हैं ब्रुनेई, और ब्रुनेई की जो राजधानी है वो बंदर सेरी बेगावन है, यहाँ पर आप देखेंगे। उसके बाद आप वियतनाम देखिए, वियतनाम जो है वो यहाँ पर अवस्थित है, ये वियतनाम है, और वियतनाम की जो राजधानी है वो हनोई है। हनोई जो है वो यहाँ पर अवस्थित है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर कंबोडिया है, और कंबोडिया की जो राजधानी है वो फ्योनम पेन है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर लॉस स्थित है, लॉस, और लॉस की जो राजधानी है वो है वियंटियाने। फिर ये जो लाइट ग्रीन कलर से देख रहे हैं इसको थाईलैंड कहते हैं, और थाईलैंड की जो राजधानी है वो बैंकॉक है। एकदम ये कोस्टल रीजन पर अवस्थित है। राजधानियों को समझना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में देश और उनकी राजधानियों को मैच करने के लिए आता है, कई बार आया हुआ है। दूसरी चीज ये है कि अधिकांश जो न्यूज़ खबर आप पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तो उसमें करंट इवेंट या करंट अफेयर में जो सिटी से संबंधित रहेगा वो मोस्टली आप देखेंगे कि कैपिटल से ही संबंधित रहेगा। तो यदि आपको कैपिटल की जानकारी नहीं है तो ऐसे में आपको उस वस्तु विशेष के बारे में पढ़ना एक जटिल कार्य होगा। इसलिए कैपिटल के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। तो अभी इतने में अपन ने देख लिया है पूरे देशों को। अब इसके कोस्टल रीजन पर अपन चर्चा कर लेते हैं कि कोस्टल रीजन में कौन सी चीजें कहां पर अवस्थित है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे बेरिंग सी है, और बेरिंग सी के ठीक यहाँ पर आप छोटे छोटे ग्रुप ऑफ आइसलैंड देखेंगे। तो इन ग्रुप ऑफ आइसलैंड को बोला जाता है
इन ग्रुप ऑफ आइसलैंड को बोला जाता है एलुशियन आइसलैंड। तो इन ग्रुप ऑफ आइसलैंड जो है इनको बोला जाता है एलुशियन आइसलैंड। एलुशियन आइसलैंड जो रशिया और यूएसए के मध्य में अवस्थित है, बेरिंग सी में। और बेरिंग स्ट्रेट को भी अपन ने चर्चा किया था जब अपन नॉर्थ अमेरिका चर्चा कर रहे थे, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बेरिंग स्ट्रेट भी जो है वो रशिया को यूएसए से अलग करने वाला एक स्ट्रेट है, क्योंकि जो अलास्का है वो यूएसए का पार्ट है और बेरिंग स्ट्रेट इन दोनों के मध्य में अवस्थित है। अब आप ये देखिए कि आप ये जो पेनिसुला देख रहे हैं वो कामचटका पेनिसुला है। कामचटका पेनिसुला पेनिसुला से संबंधित कॉन्सेप्ट को अपन ने डिस्कस कर लिया था नॉर्थ अमेरिका में ही। तो जिनको भी पेनिसुला का मतलब नहीं पता है कि पेनिसुला किसे कहते हैं, तो वो नॉर्थ अमेरिका जहाँ पे डिस्कस किया हुआ है जिस वीडियो में, वहाँ पर जाकर वो समझ सकते हैं। उसके बाद आप जो ये छोटा सा आइसलैंड देख रहे हैं, इसको कहते हैं शखालिन आइसलैंड। शखालिन आइसलैंड। और शखालिन आइसलैंड को जो यूरोप के मेन लैंड से जो स्ट्रेट वाटर स्ट्रेट अलग करता है उसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ टार्ट्री। और स्ट्रेट ऑफ टार्ट्री यहाँ पर अवस्थित है, शखालिन आइसलैंड और रशिया के मेन लैंड पर यहाँ पर अवस्थित है। तो इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ टार्ट्री। हो सकता है ये स्ट्रेट आपके एटलस में ना हो, तो आप इसे मेंशन कर लीजिएगा। और स्ट्रेट क्या होता है, वाटर चैनल क्या होता है, इसको भी अपन ने नॉर्थ अमेरिका जब अपन चालू किए थे तभी डिस्कस कर लिए थे। तो जिनको भी नहीं पता है वो वहाँ उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। उसके बाद आप ये देखेंगे कि शखालिन आइसलैंड और जो जापान का होक्काइडो, इस आइसलैंड को कहते हैं होक्काइडो। इसको कहते हैं होक्काइडो। होक्काइडो। तो जो जापान को शखालिन आइसलैंड से जो वाटर स्ट्रेट अलग करता है उसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ सोया। ये जो स्ट्रेट आप देख रहे हैं इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ सोया। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि सोया स्ट्रेट जो है वो होक्काइडो आइसलैंड को रशिया के शखालिन आइसलैंड से अलग करता है। अब जैसा कि अपन चर्चा किए कि यहाँ पर जो स्ट्रेट अवस्थित है वाटर स्ट्रेट, उसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ टार्ट्री। और ये है सी ऑफ अखोटस।
और ये है सी ऑफ जापान। सी ऑफ जापान को ईस्ट सी के नाम से भी जानते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ये टार्टरी स्ट्रेट है वो सी ऑफ अखोटस को सी ऑफ जापान से जोड़ता है, जबकि यूरोप के सखालिन आइसलैंड को यूरोप के मेनलैंड से अलग करता है। ठीक इसी प्रकार इधर पैसिफिक ओशियन है। पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन है। तो पैसिफिक ओशियन अगर है और यहाँ पर एक स्ट्रेट है जिसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ सोया, तो आप ये समझ सकते हैं कि सी ऑफ जापान जो है उसको सोया स्ट्रेट पैसिफिक ओशियन से जोड़ता है, जबकि रसिया के शखालिन आइसलैंड को जापान के होक्काइडो आइसलैंड से अलग करता है। उसके बाद अपन और वाटर स्ट्रेट वगैरह देख लेते हैं। एक ये जो जापान है ये कुल मिला के 4 आइसलैंडों को सम्मिलित करता है, जिसमें सबसे उत्तरी जो आइसलैंड है उसको कहते हैं होक्काइडो। इसको कहते हैं होक्काइडो, इसको कहते हैं होन्शु, इसको कहते हैं होक्काइडो, और यहां पर आप एक छोटा सा आइसलैंड देख रहे हैं, इसको कहते हैं शिकोकू। और ये जो सबसे नीचे आप आइसलैंड देख रहे हैं इसको कहते हैं क्यूशु। तो आप ये कह सकते हैं कि जो जापान है वो 4 आइसलैंडों को मिलाकर एक देश बना हुआ है, जिसके सबसे उत्तर में है होक्काइडो, फिर है होन्शु, फिर है शिकोकू और फिर है केशु। तो सबसे बड़ा जो है वो है होक्काइडो, उससे छोटा है होन्शु, और फिर उससे छोटा है क्योशु, और फिर उससे छोटा है शिकोकू। ये जो छोटे होने का जो क्रम है ये इनके क्षेत्रफल के आधार पर है। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये जापान के होक्काइडो को होन्शु से अलग करता है, और सी ऑफ जापान जिसे ईस्ट सी के नाम से भी जाना जाता है उसे ये इधर के पैसिफिक ओशियन से जोड़ता है। अब अपन देख लेते हैं कि जो जापान की राजधानी है वो तो टोक्यो है, लेकिन जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया है, और साउथ कोरिया और जापान के बीच में यहाँ पे 2 वाटर स्ट्रेट हैं। एक इधर साइड है और एक इसी के ठीक बगल में है। जो नॉर्थ वेस्ट वाला इस वाटर स्ट्रेट है इसको कहते हैं कोरियन स्ट्रेट। कोरियन स्ट्रेट। और जो ये स्ट्रेट है इसको कहते हैं सुस्मिना स्ट्रेट। सुस्मिना स्ट्रेट। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ईस्ट चाइना सी है और यहाँ पे येलो सी है। तो जो कोरियन स्ट्रेट है वो येलो सी को सी ऑफ जापान,
जिसे ईस्ट सी के भी नाम से जानते हैं, उसे जोड़ता है। और जो सुस्मिना स्ट्रेट है वो ईस्ट चाइना सी को सी ऑफ जापान से जोड़ता है। और ये दोनों स्ट्रेट साउथ कोरिया को जापान से अलग करते हैं। अब कुछ और यहाँ पे सागर हैं जो दिए नहीं हैं, उनको भी देख लेते हैं। कुछ गल्फ हैं, जैसे आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा गल्फ है, इसको गल्फ ऑफ पोहाई कहते हैं, गल्फ ऑफ पोहाई। और इसी के ठीक यहाँ पे अपन डिस्कस कर लिए कि ये येलो सी है। इसके और साउथ में चले जाएंगे तो आपको ईस्ट चाइना सी मिलेगा। जिस प्रकार से अपन ने एलुशियन आइसलैंड यानी इस आइसलैंड की चर्चा की थी, एलुशियन आइसलैंड, यहाँ पे चर्चा की थी कि यहाँ पे क्यूरिल आइसलैंड है, कि यहाँ पे क्यूरिल आइसलैंड है। ये आइसलैंड कुछ द्वीपों के समूह हैं। उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको छोटे छोटे आइसलैंड दिख रहे होंगे यहाँ पे ऐसे। ये मुख्य रूप से ज्वालामुखी द्वीप हैं जिनको कहा जाता है रुक्यू आइसलैंड जापान। यहाँ पे आप देखेंगे जो छोटे छोटे आइसलैंड के समूह हैं उन्हें रुक्यू आइसलैंड भी जाना जाता है, रुक्यू आइसलैंड के नाम से। रुक्यू आइसलैंड। अब देख लेते हैं और इसके दक्षिण में कौन कौन से इम्पोर्टेंट लोकेशन है। तो यहाँ पे आप फिलीपींस सी देख रहे होंगे और यहाँ पे साउथ चाइना सी देख रहे होंगे। तो मुख्य रूप से साउथ चाइना जो सी है वो एक डिस्प्यूटेड सी है जिसमें कुछ आर्टिफिशियल आइसलैंड का भी निर्माण किया गया है और कुछ प्राकृतिक आइसलैंड है। और इन्हीं आइसलैंड पर चाइना अपना अधिकार बताता है कि ये चाइना की टेरिटोरी में आते हैं। तो इस बात को लेकर निरंतर यह विवाद चर्चा पर बना रहता है। यहाँ पे कुछ आइसलैंड हैं जैसे स्पार्टले आइसलैंड है, पार्सल आइसलैंड है, स्कालबर्ग आइसलैंड है। तो इन आइसलैंड की चर्चा अपन तब भी करेंगे जब अपन इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया एंड चाइना पढ़ेंगे। तो वहाँ पे ये जो आइसलैंड्स हैं ये फिर से आएंगे तो वहाँ पर इसे डिटेल से देखेंगे। उसके बाद देखिए ये फिलीपींस है। फिलीपींस की राजधानी जो है मनीला है। और फिलीपींस जो है वो मुख्य रूप से 3 आइसलैंड हैं। सबसे ये बड़े आइसलैंड को कहते हैं लुजोन आइसलैंड, फिर है मिंडाना आइसलैंड और इसके बीच में छोटे छोटे आइसलैंड के आप समूह देख रहे होंगे। इन्हीं सब आइसलैंड को मिला के फिलीपींस कहा जाता है। फिलीपींस के आप यहाँ पे देख रहे होंगे सुलू सी है और यहाँ पे सिलेबस सी है। सिलेबस सी से इधर जावा सी में जाने के लिए एक स्ट्रेट है जिस स्ट्रेट का नाम है माकाशर, स्ट्रेट ऑफ माकाशर। और इस सिलेबस सी से इधर बांदा सी की ओर भी जाने के लिए एक स्ट्रेट है, ये बांदा सी है यहाँ पे। और यहाँ सिलेबस सी से
बांदा सी की ओर जाने के लिए एक वाटर चैनल है, यहाँ पे वाटर स्ट्रेट है, चैनल नहीं है, स्ट्रेट है। तो इस स्ट्रेट को कहा जाता है मलुका स्ट्रेट, मलुका स्ट्रेट। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये दो स्ट्रेट हैं, जो इस मकासर है वो इधर साइड है, जो सिलेबस सी को जावा सी से जोड़ता है, यहाँ पे जावा सी है, और जो मलुका स्ट्रेट है वो सिलेबस सी को बांदा सी से जोड़ता है। इन बांदा सी और जावा सी के बीच में आप यहाँ पे देखेंगे तो एक दूसरा सी भी है, जिसको कहा जाता है फ्लोरस सी। इसको कहा जाता है फ्लोरस सी। फ्लोरस सी। और बांदा सी के और जब दक्षिण में आप जाएंगे तो यहाँ पे एक है तैमूर सी, और तैमूर सी के जब आप पूर्व दिशा में यहाँ पर जाएंगे तो आपको एक दूसरा सी मिलेगा, जिसको कहते हैं अराफुरा सी। अराफुरा सी आपका जब ऑस्ट्रेलिया अपन डिस्कस करेंगे तो ये फिर से आएगा। तो एग्जाम में इनके सीक्वेंस को लेकर, यानी पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व या उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर की ओर एक सीक्वेंस के आधार पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन सागरों के क्रम को बताइए, चाहे वो उत्तर से दक्षिण हो, पूर्व से पश्चिम हो, पश्चिम से पूर्व हो। तो यहाँ पर आपको ये बातें ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जावा सी हो गया, यहाँ पे जावा आइसलैंड आप देख रहे हैं, और ये है सुमात्रा आइसलैंड। और जावा और सुमात्रा आइसलैंड के बीच में आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक स्ट्रेट है, जिसको कहा जाता है सुंडा स्ट्रेट। सुंडा स्ट्रेट। सुंडा स्ट्रेट जो है वो इंडियन ओशियन को जावा सी से जोड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जावा सी है, और सुमात्रा आइसलैंड को जावा आइसलैंड से अलग करता है। इसके बाद ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये साउथ चाइना सी का भी क्षेत्र है पूर्व साइड, और पश्चिम साइड गल्फ ऑफ थाईलैंड जो यहाँ पर अवस्थित है उसका भी क्षेत्र है। और इस सागरीय क्षेत्र और जावा सागर के बीच में एक यहाँ पर स्ट्रेट है, वाटर स्ट्रेट है, जिसको कहा जाता है जोहर, स्टेट ऑफ जोहर। तो जोहर स्ट्रेट जो है, जोहर स्ट्रेट जावा सी को गल्फ ऑफ थाईलैंड कह सकते हैं, साउथ चाइना सी कह सकते हैं, उसको जोड़ता है, जबकि यह सिंगापुर को इंडोनेशिया के इस भाग से अलग करता है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा। अब जैसा कि हमने ये डिस्कस किया था कि ये सुमात्रा आइसलैंड है और ये जो है वो मलेशिया का भाग है और इसके साउथ में सिंगापुर है। तो इन दोनों के बीच में आप एक वाटर स्ट्रेट देख रहे होंगे। इस वाटर स्ट्रेट को कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर अंडमान सी है और यहाँ पर जावा सी है।
तो आप स्ट्रेट ऑफ मलक्का को देखकर ये कह सकते हैं कि जो मलक्का जल संधि है वो अंडमान सागर को जावा सागर से जोड़ता है और जो सुमात्रा आइसलैंड है उसको मलेशिया से अलग करता है। तो इस वीडियो में इतना ही है। इसके आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की चर्चा करेंगे।